हे गाइस, माय नेम इज ऋत्विक क्षीरसागर। इस वीडियो में हम बात करने वाले जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वीडियो सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक इन डेप्थ में देखा है, उसी के साथ हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनरल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पूरा वीडियो सीरीज हम इस सब के बनाएंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जनरल सॉल्यूशन पर एक अच्छी पकड़ बना के रखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 9 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। अगर ये 9 फॉर्मूलेज आपने याद कर लिए तो जनरल सॉल्यूशन में कोई भी एग्जाम्पल आए आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले सब फॉर्मूला रीड कर लेते हैं। और मैंने जो फॉर्मूलाज है उनको 3 टाइप में डिवाइड किया है। तो हर एक टाइप का हम 3 एग्जाम्पल लेके हम ये पूरा 9 एग्जाम्पल के साथ हम जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा और आपको ये जनरल सॉल्यूशन मतलब ये आंसर लिखना है। तो हम इसे रीड करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन में साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन पाई इज बिलोंग्स टू जेड। तो अगला क्या फॉर्मूला आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, एन बिलोंग्स टू जेड। तो टैन थीटा इज इक्वल टू जब 0 होगा तब जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई आएगा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये जो इज इक्वल टू 0 का हमने पहला ये है ना, तो पहला टाइप बना के रखा है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, अगर एग्जाम्पल में इज इक्वल टू 0 करके आपको पूछा है तो आपको ये 3 में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करना है। हम टाइप सेकेंड के फॉर्मूला देख लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको कोई भी वैल्यू दिया जाएगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसा करके आपको एग्जांपल में दिया जाएगा। तो इज इक्वल टू करके कोई वैल्यू है तो इसे हम सेकंड टाइप करेंगे, सेकंड टाइप कहेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो जो इसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, जब इसका जनरल सोल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो इसका थर्ड फॉर्मूला है टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये सेकंड टाइप हुआ। तो थर्ड टाइप में क्या होगा, तो हमको थर्ड टाइप में साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दिया जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कोई वैल्यू दिया गया है तो उसे हम थर्ड टाइप कहेंगे। तो चलो इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होगा तो उसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। उसका थर्ड फॉर्मूला होगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो उसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे टाइप थर्ड में जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर के जो जनरल सोल्यूशन है वो सेम है, मतलब थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये तीन ही फॉर्मूला में सेम है। तो टाइप फर्स्ट में भी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और टेन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सोल्यूशन सेम ही है। तो इस तरह से आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगा। तो चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको पूछा जाएगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता चला होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व कैसे करना है ये हम देखते हैं। तो पहले तो आपको एग्जाम्पल लिख लेना है, साइन 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो
हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे साइन दिया है तो हम यहाँ पे टाइप फर्स्ट का साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमको लिखना है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जो हमारा जनरल सोल्यूशन है क्या है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमको लिख लेना है। तो साइन का थीटा है, जो थीटा क्या है यहाँ पे 3x/2 ये यहाँ का थीटा है। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई के लिए। तो थीटा क्या हुआ 3x/2 इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू हुआ, x इज इक्वल टू 2n/3। तो ये हमारा हुआ जनरल सोल्यूशन। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये टाइप फर्स्ट का एग्जांपल है। तो ठीक है, तो हमको मालूम है, हम पहले एग्जांपल लिख लेते हैं cos 2x इज इक्वल टू 0। तो मैं समझ लेता हूँ आपको फॉर्मूला याद करके हो गए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्मूला आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये हुआ इसका जनरल सोल्यूशन। तो cos थीटा, तो थीटा क्या दिया है यहाँ पे हमको 2x। तो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारे निकालने हैं। तो ये 2 है, ये यहाँ पे डिवाइड बाय में जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2n+1 π/4। तो ये हुआ हमारा जनरल सोल्यूशन cos के लिए। चलो tan का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको ये 3 नंबर का एग्जांपल है। तो आपको एग्जांपल दिया है tan 3x इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये टाइप फर्स्ट का एग्जांपल है। तो हम इसका यहाँ पे पहले हम एग्जांपल लिख लेते हैं tan 3x इज इक्वल टू 0। देन इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इसका जनरल सोल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू एन पाई n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे थीटा है, थीटा क्या है 3x है। तो 3x इज इक्वल टू, थीटा के जगह पे हमने 3x पुट कर लिया। यहाँ पे थीटा क्या था 3x था, और 3x हमने यहाँ पे पुट किया, इज इक्वल टू क्या आएगा n पाई। तो x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू n पाई/3। और वेयर क्या लिखेंगे हम, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हमने tan 3x इज इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन निकाल लिया है। तो चलो टाइप सेकंड के लिए हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको टाइप फर्स्ट के कोई एग्जांपल में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टाइप सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin 2x इज इक्वल टू 1/2। तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू 1/2 है, मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होता तो वो टाइप फर्स्ट होता, पर यहाँ पे इज इक्वल टू 1/2 है, मतलब इज इक्वल टू करके यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई है। तो ये सेकेंड टाइप का एग्जांपल है। तो हम लिख लेते हैं द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे साइन है इसलिए हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज, तो क्या होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, n बिलोंग्स टू z है। तो ठीक है, नाउ हम एग्जांपल लिख लेते हैं साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे उसका वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 1/2 होता है। तो इसलिए हमने लिखा साइन 2x इज इक्वल टू साइन π/6।
तो अब हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के साथ। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2x आएगा, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू आएगा π/6। तो हम जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, जो थीटा की जगह आएगा 2x, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n, और अल्फा की जगह क्या आएगा π/6। ठीक है, तो x कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू n π/2 प्लस माइनस 1/n π/12। तो ये हुआ जनरल सोल्यूशन साइन 2x इज इक्वल टू 1/2 का। तो चलो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है cos 3x इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, cos 3x इज इक्वल टू 1/√2। तो हम लिखेंगे, तो cos के लिए टाइप सेकंड में कौन सा फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे द जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन आया। तो नाउ हम एग्जांपल लिख लेते हैं cos 3x इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि cos का ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे cos का वैल्यू 1/√2 है। तो हमको मालूम है cos जो 45 डिग्री होता है, इसका आंसर होता है 1/√2, मतलब cos ऑफ π/4 है, इसका आंसर आएगा 1/√2। तो हम लिख लेते हैं cos 3x इज इक्वल टू cos ऑफ π/4। तो यहाँ पे ये cos 2x को हम थीटा के साथ कंपेयर करेंगे, तो थीटा का आंसर आएगा 3x, और अल्फा का आंसर क्या आएगा, अल्फा का आंसर आएगा π/4। तो इस इक्वेशन को हमने इसके साथ कंपेयर किया, तो हमको पता चला थीटा का वैल्यू 3x है और अल्फा का वैल्यू π/4 है। तो हम जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू 3x है, तो 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा का वैल्यू है π/4। तो ठीक है, तो अब ये 3 इधर को मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड बाय में जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2n π/3 प्लस माइनस π/4 इंटू 3 कितना होता है, 12। तो ये हुआ जनरल सोल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये जनरल सोल्यूशन है, किसका जनरल सोल्यूशन है, cos 3x इज इक्वल टू 1/√2 का। तो टाइप सेकंड का आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan 2x/3 इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे इज इक्वल टू √3 है, इसकी वजह से मतलब इज इक्वल टू 0 होता तो टाइप फर्स्ट होता, इज इक्वल टू √3 है, तो ये टाइप सेकेंड, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू होगा, तो ये टाइप सेकेंड का एग्जाम्पल है। तो हम लिख लेते हैं द जनरल सोल्यूशन ऑफ, ये tan है, तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं करना है, अगर tan है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ठीक है, नाउ हम एग्जांपल लिख लेते हैं। नाउ tan 2x/3 इज इक्वल टू √3। तो आपको मालूम होना चाहिए tan का कौन सा वैल्यू है, tan का कौन सा एंगल है जिसका आंसर क्या आता है, √3 आता है। तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, tan 60 होता है √3, मतलब tan π/3 कितना होता है, √3 होता है। तो हम लिखेंगे tan 2x/3 इज इक्वल टू tan π/3। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे, हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा 2x/3 आएगा, और हमारा अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा π/3। तो
हम जनरल सॉल्यूशन में ये वैल्यू पुट करेंगे थीटा की जगह, थीटा इज इक्वल टू 2x/3, ठीक है, इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा का है π/3। तो ठीक है, हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो हम 3 जो डिवाइड बाय में है इधर को जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2x इज इक्वल टू 3n पाई प्लस 3π/3, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3n पाई/2 प्लस ये 3 गेट कैंसिल होगा, तो यह होगा π/2, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है, ठीक है। तो ये हुआ जनरल सोल्यूशन ऑफ tan 2x/3 इज इक्वल टू √3। तो चलो टाइप थर्ड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे tan² x इज इक्वल टू 1 दिया है। फर्स्ट हमको क्या करना है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan² x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्क्वायर आया है, तो इसकी वजह से ये टाइप थर्ड में जाता है। तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो पहले एग्जांपल सॉल्व किए उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द जनरल सोल्यूशन ऑफ, ये हमने tan के लिए है, तो हम लिखेंगे tan² थीटा इज इक्वल टू tan² अल्फा, ठीक है। tan² थीटा इज इक्वल टू tan² अल्फा इज, तो इसका जनरल सोल्यूशन साइन कॉस tan, जो sin² थीटा, cos² थीटा और tan² थीटा सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो हम नाउ एग्जांपल लिख लेते हैं, tan² x इज इक्वल टू 1। तो आपको मालूम होना चाहिए tan का ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे उसका वैल्यू 1 आता है। तो tan 45 डिग्री होता है, उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, मतलब tan π/4 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लिख लेते हैं tan² x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे tan π/4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, tan² x इज इक्वल टू tan² π/4। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर किस इक्वेशन से करेंगे, इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू x होगा, बराबर, और दूसरा यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे π/4, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, π/4 होगा। तो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा की जगह आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह आएगा π/4। तो ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन हुआ, किसका जनरल सोल्यूशन हुआ, tan² x इज इक्वल टू 1 का ये जनरल सोल्यूशन हुआ। तो ये जो स्क्वायर का थर्ड टाइप है वो साइन के लिए भी सेम होगा और कॉस के लिए भी सेम होगा। तो हम इसका और एग्जांपल नहीं देखेंगे। तो इस तरह से हमने जनरल सोल्यूशन यहाँ पे खत्म किया है। हर एक टाइप का हमने एग्जाम्पल लिया है, आपको अच्छी तरह से बताया है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, आज हम यहीं पे रुकेंगे। कल हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखेंगे पार्ट 3 में। यहाँ पे हमारा जनरल सॉल्यूशन खत्म होता है। यार जनरल सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। अगले वीडियो में देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पूरा वीडियो सीरीज हम इस सब के बनाएंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।